हेलो स्टूडेंट्स, पिछला चैप्टर ख़त्म हो गया था अपना फर्स्ट चैप्टर, है ना। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गया था। अब नया चैप्टर अपन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सेकंड चैप्टर है, उसी यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का, है ना। 8 मार्क्स का इस यूनिट से टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब नया अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है इसको समझें ज़रा अपन। जैसे वाटर में लेवल होता है कि वाटर हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है ना, उसी तरह से जो चार्ज होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। मतलब जैसे जहाँ पे पानी के लिए जो लेवल वर्ड यूज़ किया गया है, वैसे ही यहाँ पे चार्ज के फ्लो के लिए, है ना, चार्ज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होती है, एक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल स्टेट होती है जो ये डिसाइड करती है कि अगर उस कंडक्टर को किसी अदर चार्ज कंडक्टर से हम कनेक्ट कर दें तो चार्ज का फ्लो ऑफ कहाँ से कहाँ होगा, है ना। हमेशा पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा वो उल्टा फ्लो होता है, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल है, ऐसे कहते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। बात समझ आ रही। पोटेंशियल मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल स्टेट जो कि ये डिसाइड करती है कि चार्ज का फ्लो ऑफ कहाँ पर होगा, किस तरफ होगा। जब उस कंडक्टर को हम किससे जोड़ें, किसी अदर चार्ज कंडक्टर से जोड़ें, तो जो चार्ज है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अब कैलकुलेशन के लिए पोटेंशियल किसी भी चीज़ का जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो डिटरमाइन नहीं होता। पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के फॉर्म में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, उसी के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं किसको, पोटेंशियल को। तो डेफिनेशन जो बनती है उसकी, यूनिट चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल डिफाइंड होता है, वैसे तो जनरली तो पोटेंशियल क्या होता है, एक लेवल होता है, इलेक्ट्रिकल लेवल, जो डिसाइड करता है कि अगर उस कंडक्टर को हम किसी अदर कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का फ्लो अब कहाँ से कहाँ होगा, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। अब डिफाइन करना है कि इसको अपने पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। इसके लिए डेफिनेशन लेते हैं अपन, the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point of electric field is called potential at that point अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं अपन, ये भी हम बता देते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई भी, भी से डिनोट होगा ऐसा यूनिट जो होगा इसका वो होता है वोल्ट, और या फिर आप ले सकते हैं जूल पर कूलम, ठीक है। तो और ये इसका जो नेचर होता है वो एक स्केलर होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डेफिनेशन क्या लिखी अपन ने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लास्ट पॉइंट से कहाँ तक, अंदर किसी पॉइंट तक लाने में हमें जितना रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट या जितना अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है
V इज इक्वल्स टू W/Q या Q नॉट। अगर अपन Q नॉट चार्ज को लाते हैं तो पोटेंशियल बनता है कितना, V इज इक्वल टू W/Q नॉट। तो ये पोटेंशियल की डेफिनेशन थी। अब अपन डेरिवेशन देखते हैं इसका। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से जो पोटेंशियल निकालना है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ये देखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल अगर निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं अपन। सपोज अपना ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्या लिया है अपन ने, Q, और हमें इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे मान लो आप R डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है कि कितना पोटेंशियल है, कहाँ पर, P पॉइंट पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही यहाँ पे हमने दो छोटे छोटे से पॉइंट ले लिए A B, बहुत पास dx डिस्टेंस पे, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को अज्यूम कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगेगा इस पे, है ना। कितनी डिस्टेंस पे ले लिया अपन ने, यहाँ से x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे A पॉइंट लिया। वहाँ पे हमने किसको मान लिया है कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज कितना है आपका, Q नॉट। तो सबसे पहले अब चूँकि अपन ने पढ़ा है अभी हाल, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वर्क। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। और कहाँ से कहाँ तक लाने का, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने का हमें वर्क कैलकुलेट करना है। वही वर्क आपका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। अब वर्क के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है आपको, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं अपन। फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज Q, F कितना बनेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 कूलम्स लॉ से, Q नॉट, वाई डिस्टेंस कितनी है, x, तो x²। ये फोर्स लग रहा है, जबकि टेस्ट चार्ज आपका कहाँ पे रखा हुआ है, A पॉइंट पे रखा हुआ है। अब इस टेस्ट चार्ज को अपन क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, कहाँ, A से P की तरफ मूव कराना है अपन। तो अब डायरेक्टली हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला। क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेरिएबल है यहाँ पे। देखो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी ना वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, अपन इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब थोड़े थोड़े टुकड़ों में अपने चलाना होगा उसको, है ना। तो अपन Q नॉट को पहले A से B में ले आते हैं, कितनी डिस्टेंस चला दें उसको, dx, कितना वर्क हो रहा है वो देख लेते हैं। फिर अगला एक स्लॉट लेंगे, ऐसा ही छोटा सा एलिमेंट, फिर अगला एलिमेंट लेंगे। इससे अच्छा क्या है, सीधा इंटीग्रेट कर देंगे अपन। कहाँ से, लोअर लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी, और अपर लिमिट कहाँ लगा देंगे, R की लगा देंगे। ठीक है, तो वर्क निकालते हैं अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में। वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B by distance dx, कितना, dw, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू माइनस का dx। माइनस dx क्यों लिया है, क्योंकि डायरेक्शन देखो आप, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को रिपल कर रहा है। मतलब फोर्स तो उधर धका रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उसको वापस लेके आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। मतलब दोनों की डायरेक्शंस क्या हो गई, अपोजिट एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री की अगर वैल्यू देखेंगे कॉस में तो -1 होती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया F माइनस dx। F की वैल्यू पुट करा लेते हैं यहाँ पे।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, माइनस पहले ही लगा देते हैं अपन, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जो ये आ गया एक स्लॉट का, फिर इसी तरह से दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का, सबको ऐड करेंगे। या दूसरा तरीका क्या है, इसको सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं अपन लिमिट लगा के, है ना। तो इंटीग्रेट करते हैं टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। क्या आएगा, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी, और पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, R है, माइनस, अब बस सिंपल मैथमेटिकली इसको इंटीग्रेट करना है अपन, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x बस फंक्शन x के फंक्शंस को रखना है, बाकी सबको बाहर करना है इंटीग्रेशन से। तो w इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करना आता होगा, नहीं आता तो हम एक बार बताते हैं, इसमें देखें आप, माइनस क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर ले चलो, इन्फिनिटी टू r x की पावर -2 इंटू डी एक्स। एक फार्मूला हुआ करता था, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 11th में, जब अपन थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देख रहे थे, तो उस टाइम पे हमने आपको इंटीग्रेशन फार्मूले में बताया था। ये फार्मूला होता है आपके पास, ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n+1 बाई n+1। ये फार्मूला यहाँ पे काम कर जाएगा। देखो आप, n की जगह अपने पास कितना है, -2 है, तो लगा देते हैं इसको अपन। w इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो फार्मूला x टू दी पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1 इंटीग्रेशन टू r, देन w इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट x टू दी पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी टू r। ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू नॉट ये कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इन्वर्स है तो इसको लिख लेते हैं क्या, 1/x लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब लिमिट रखनी है, लिमिट रखना अपने आता है, पहले अपर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रखनी होगी, है ना। तो इस तरह से w इज इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r -1 इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना हो जाता है, 0। तो वर्क कितना आ गया अपने पास, वर्क आ गया क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये क्या हो गया, वर्क हो गया। ये किसको लाने का वर्क हुआ, टेस्ट चार्ज को लाने का, जबकि अपनी डेफिनेशन है उसमें किसको लाना है, यूनिट चार्ज को। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ सीधा फॉर्मूला लगाते हैं हम, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई क्यू नॉट। V इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r इंटू ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r वोल्ट।
ये पोटेंशियल होता है किसका, पॉइंट चार्ज का। इसको फॉर्मूला याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता था वैसे ही पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/4πε0 Q/r वोल्ट। ठीक है, तो ये आज आप देख लेंगे पोटेंशियल को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए करके बताया। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड और टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।